साथियों नमस्कार। आज हम लोग और इनकी असफलता और मेरी असफलता दोनों लोग का चर्चा करेंगे कि क्यों हम लोग दोनों लोग असफल हैं। तो असफल होने का कारण क्या है? मतलब समझ में ये आता है कि हम लोग असफल इसलिए हैं, हम बीएड किए हुए हैं और ये हैं बीटीसी किए हैं। अंतर थोड़ा-सा है कि बीटीसी किया है, इनको जान से कराए थे कि बीएड वालों को 1 से 5 वाले में नहीं रखा गया, तो हम इनका बीटीसी कराए। लेकिन ये टीटी अब तक क्वालीफाई नहीं कर पाई और हम क्वालीफाई भी किए और सुपर टीटी क्वालीफाई किए, लेकिन मेरा रिज़ल्ट फाइनल नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा 94 नंबर था और बीएड वालों का 110 से 112 से नीचे नहीं आया था। और ये तो कभी क्वालीफाई नहीं किया, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे इस जर्नी में ये देखना चाहते हैं, आप लोग बताना चाहते हैं कि कमियाँ क्या हैं, कि जिससे कि हम दोनों लोग असफल हैं इस समय। तो इनसे पूछना चाहते हैं कि ये असफल क्यों हैं और ये बताएँ? दोस्तों नमस्ते। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों असफल हूँ। मैं 2020 में अपना बीटीसी फाइनल की, उसके बाद से मैं सीटेट का फॉर्म भराया था। तो मेरा पहले बार में 70 था और उसके बाद से मैं पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद से 2 बार और फॉर्म भराया, तो मैं बस 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना बस ऐसे ही पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरा नंबर बहुत कम आता है। मतलब 70 पहली बार है, उसके बाद से हमेशा नीचे ही रहता है क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, बस मोबाइल चलाऊँगी। जब मेरा पेपर आएगा तो 15 दिन, 20 दिन पढ़ूँगी, तो उससे नहीं ना निकल पाएगा क्योंकि बच्चे 6-6 महीना, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं। उन लोग का निकलेगा कि हमारा निकलेगा बस 15-20 दिन पढ़ने से। कभी मैं तैयारी ही नहीं की हूँ। तो स इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए ये करना चाहिए कि भाई मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कोचिंग करना चाहिए। अपने पढ़ाई के लिए 2 घंटा, 3 घंटा समय निकालना चाहिए। जब आप पेपर देने के लिए फॉर्म भर रही हैं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। बस फॉर्म भर देने से और जाकर पेपर देने से नहीं निकल पाएगा। तो आगे क्या रणनीति है आपके लिए? चाहे आने आने वाले बच्चों को जैसे कि पढ़ने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या करें? कैसे पढ़ें और क्या-क्या पढ़ें कि जिससे कि आपका रिज़ल्ट हो जाए और बढ़िया बढ़िया मेरिट से भी निकल जाए जिससे कि सुपर टीटी क्वालीफाई हो जाए। टीटी तो मान लीजिए एक क्वालीफाई करने का एक क्राइटेरिया है, लेकिन फाइनल तो रिज़ल्ट सुपर टीटी से होगा। तो पहले तो ये निकालना है कि टीटी कैसे निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए और उसके बाद से सुपर टीटी को निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए? ये बताइए आप। आप बताइए कि सीटेट और सुपर टेट निकालने के लिए कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चों लोग को कि जो 1 साल 6 महीना में अपना सुपर टेट और यूपी टेट निकाल सके। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए मैं खुद असफल हूँ, तो मैं ज़्यादातर तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो कमियाँ हैं वो मैं बता सकता हूँ। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है। पहली बात ये है कि टीटी को निकालने के लिए आप 5 विषय में से कम 3 या 4 विषय एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात ये कि इसमें से एक क्राइटेरिया है पास करने के लिए और लेकिन सुपर टीटी में आपको निकालने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि सुपर टीटी आप उसी शर्त पे निकाल सकते हैं कि उसमें 12 विषय पकड़ता है। और इसमें आकर के इसमें आप जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और मान लीजिए संस्कृत की जगह पर इंग्लिश ले लिए। फिर आपको बाल विकास, गणित, पर्यावरण। तो पर्यावरण में हर एक विषय आता है, जो 15 जो विषय 14 विषय आता है उसमें सुपर टीटी में उसमें सब विषय आता है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 विषय अगर आपका स्ट्रांग है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कम पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है कि मैथ पूछता है 20 क्वेश्चन और ये जो बाल विकास पूछता है वो भी 20 क्वेश्चन पूछता है इसमें सुपर टीटी में। और इसमें तो 30-30 क्वेश्चन है, ये है टीटी में, चाहे सीटीटी हो चाहे टीटी में है, 30-30 क्वेश्चन आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मेहनत करके तभी जा करके आप सुपर टीटी को निकालना आसान होगा। अगर सीटीटी में अगर अच्छे से या टीटी में अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे तो मान लीजिए क्वालीफाई तो कर जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी वहाँ पे भी निकालना जरूरी है, इसलिए कि वहाँ पे पूछता है, वहाँ पे क्वालीफाई करना है लड़कों को। और लड़के मान लीजिए एक बार जैसे कि सीटीटी चाहे टीटी आप निकाल लेंगे ना, लेकिन हमेशा जो लगातार पढ़ रहा है लड़का, उसको सुपर टीटी में निकालना अनिवार्य है, इसलिए कि 110 112 से नीचे बीएड वालों को लिए नहीं आएगा और बीटीसी वाले मतलब 95 97 100 तक तो हो जाएंगे, इसलिए कि इनका बैकग्राउंड जो है, जो एकेडमिक मेरिट है वो बहुत तगड़ा रहता है। हमारा जैसे हमारा 24 है, इनका है 30, 30 की 29 है इनका। तो जो 6 नंबर का 5 नंबर का अंतर आ रहा है, तो 1 नंबर पे कम से कम 3 क्वेश्चन का अंतर आता है। तो इनसे अगर ये 100 पाएंगे, हम वहीं पे बीएड में रहेंगे, तो कम से कम हमको 115 ले आना पड़ेगा, तब जाके हम दोनों लोग बराबर होंगे। तो बीएड करने वाले लड़के अब तो इस बार तो मान लीजिए 1 से 5 वाले में नहीं लिया गया है, लेकिन बीटीसी वालों को लड़कों तो आसान है। फिर भी अब लड़के बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे क्वालीफाई करके आए हुए हैं, तो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन आप लगातार जब तक पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस को देखना, सिलेबस के बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना और हर एक किताब को पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप जानिए कि सबसे बेकार काम कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप जिस जिस जहाँ पे मैंने सुपर टीटी या तो बिहारी टीआरई 41 जैसे बिहार का पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वहाँ का जो राजकीय मतलब कि राज्य में जो पूछा गया क्वेश्चन आता है, जैसे एसएससी आता है, बिहार एसएससी आता है, यूपी ट्रिपल एससी का आता है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल का जो आता है उसको पढ़ेंगे तो वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ पे। और बाल विकास के लिए तो भाई जब तक जैसे नेट में क्वालिफाई करते हैं, चाहे जेआरएफ में जो लड़के पढ़ते हैं, उनका भी ध्यान में रख करके याद करना पड़ता है। और बुक बहुत जरूरी है, एक सेलेक्टिव बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उसको पढ़ करके अच्छे से तैयारी कर सके। इससे क्या होता है कि देखिए क्या होता है, किसी भी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 80% पे रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन 50% आप करेंगे, जैसे मान लीजिए 100 नंबर है, 50 नंबर करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है कि जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, 80% नहीं लाएंगे, मतलब कि हर एक विषय का आपको प्रगाढ़ तो नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है। विद्वान बनने वाले जो होते हैं वो बीएड करने क्या कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, वो तो सीधे पीएचडी करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, जेआरएफ निकालेंगे, लेकिन विद्वान नहीं बनना है। लेकिन हर एक विषय में आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं रिजल्ट होगा। और मैं यही से आपसे कहना चाहेंगे कि आप पहले किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले उसका सिलेबस देखें, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और हर एक किताब, एक सेलेक्टिव किताब रख करके उसको एक नोट्स बनाएं और नोट्स को रिवीजन करें। बिना रिवीजन के कोई चीज़ नहीं होने वाला है। और ये करताश हमारा वहीं पे कमी है कि हम देखिए, हम इस समय तत्काल में नौकरी कर रहे हैं तो हमारा तो उतना जरूरी है, लेकिन इनकी जरूरी है कि ये निकल जाए, अगर होना मान लीजिए भगवान करके हो जाए। दूसरी बात ये कि पढ़ना होगा, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है कहीं भी, इसलिए कि हर एक जगह बेरोजगारी बहुत खतरनाक है और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। और जो भी लड़के इलाहाबाद, पटना, चाहे शहर में जो जाकर पढ़ रहे हैं, कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए समस्या नहीं है, वो तो पढ़ रहे हैं। और हमारे लिए समस्या ये आता है कि हम, कारण ये है कि हम नौकरी करते हैं, 10 घंटा ड्यूटी करने के आने के बाद से फिर पढ़ाई करते हैं, सोना, फिर अगले दिन में अपना तैयारी करना जाना। खाना तो नहीं बनाते, खाना तो यही बनाती हैं, लेकिन हमारा असफल होने का मेन कारण यही है कि हम अच्छे से तैयारी नहीं किए, सिलेबस को देख करके नहीं तैयारी किए, नहीं तो मेरा भी रिजल्ट हो गया होता तो टीचर हो जाते आज। लेकिन अब रही बात एज, अब फॉल्स हो गया है, मतलब कि अधिक हो गया है, 40 पर करीब पार हो गया है, तो अब हम कहीं बिहार में भी नहीं भर सकते हैं। यूपी में है तो यूपी में जब तक टीचर का वैकेंसी, अब 7 साल हो गया है, कहाँ आया वैकेंसी। और प्लस में बीएड किए हुए हैं तो बीएड 1 से 5 वाले में अनिवार्य है नहीं, और 6 से 8 वाला में भी इतना तगड़ा है, 6 से 8 वाला में आज तक एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर पीजीटी टीजीटी के लिए एक स्पेशली जब से हम लोग पढ़ेंगे, तो जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे कहीं भी, चाहे इलाहाबाद हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं होगा। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और जिस एग्जाम देना है आपको, उसको शुरू से अंत तक मतलब ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सिलेबस, हर एक सिलेबस को एक एक पॉइंट करके आप लोग याद रखिए, और उसका आप किताब से नोट्स बना करके पढ़िए, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जब तक एक उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। और हर एक, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ने से क्या फायदा होता है कि मिलता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो यही कहेंगे कि आप लोग इन चारों चीज को अगर ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो शायद सफलता आपके सामने होगी। ठीक है, तो ऐसा ही करिए। और कुछ पूछना है तो बताइए। कौन कौन सा बुक हम पढ़ेंगे तो मतलब सीटेट सुपर टेट निकल पाएगा? ये तो पहले देखना ये है कि हम, जैसे मान लीजिए टीटी निकालना है तो टीटी में 5 विषय पकड़ना पड़ता है। एक हिंदी है, बाल विकास है, गणित है, पर्यावरण है, और एक संस्कृत और इंग्लिश में से कोई एक है। तो आप इनमें से, जैसे हिंदी हो गया तो हिंदी के लिए अच्छा, मैंने अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो पढ़िए, न तो सबसे बढ़िया लुसेंट की बुक आती है। और लुसेंट के बाद एक, मैंने लुसेंट से पहले एक और किताब आता है आदित्य का, आदित्य पब्लिकेशन का आता है, जो इलाहाबाद का पब्लिकेशन हिंदी के लिए। बाल विकास के लिए मालती सारस्वत का एक किताब आता है, वो है। और नहीं तो जो बीटीसी किए हो तो बीटीसी में हर एक सेमेस्टर में 2 किताब आती हैं, कम से कम फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर में आता है। इन तीनों को खूब बढ़िया से पढ़िए, यह भी सुपर टीटी में यहीं से पूछता है। ये हो गया संस्कृत के लिए। हिंदी और संस्कृत, अगर जिसको हिंदी आता है वो संस्कृत भी लगा लेगा, उसमें से 50% मिलता है, बस अंतर इतने को अ का मंत्रा जैसे रहता है वही सब रहता है। तो हिंदी को अगर पढ़ेंगे तो संस्कृत भी आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, कारण क्या है कि यही इंग्लिश जा करके जब सुपर टीटी में जाएंगे तो उसमें 10 नंबर का पूछेगा, तो वो जरूरी है कि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, नहीं तो 10 नंबर का, जैसे मान लीजिए टीटी तो निकालना है, किसी तरह से निकाल जाएगा, मतलब निकालने का मतलब कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो भी संस्कृत लेकर के आप निकल जाएंगे। मैथ देखिए क्या है कि 30 क्वेश्चन टीटी में पूछता है, और मैथ में ऐसा आसान क्वेश्चन आता है कि अगर आप 30 में 30 करना चाहेंगे तो 29-30 किसी तरह से सही हो जाएगा। फिर वही सुपर टीटी में 20 क्वेश्चन आता है, तो टीटी में 30 और उसमें सुपर टीटी में 20 आता है, तो सोचिए कि इसका मार्क कितना अधिक है कि 20 नंबर क्वेश्चन। अगर उसमें
अगर आप मान लीजिए 20 में 18 कर दी, 20 कर दी तो कितना बढ़िया होगा। यहीं पे जीएस उसमें थोड़ा रहता है कम। जीएस में अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप 60 जाते जाते हालत खराब हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि देखिए हिंदी हो गया, गणित हो गया, बाल विकास हो गया। बाल विकास अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो 50% मतलब आप कर जाएंगे। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में आप किसी तरह से नहीं करेंगे तो 17 को 15 को क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये 22, 23, 24 बने तो स्कोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ से ये फायदा होगा कि मैथ आपका रीजनिंग, मैथ बढ़िया हो जाएगा, बाल विकास बढ़िया रहेगा, हिंदी रहेगा। तो इन तीनों में आप खूब जबरदस्त कर लेंगे। दूसरी बात, पर्यावरण एक है तो पर्यावरण के लिए बुक पढ़ना पड़ता है, उसके लिए बिना बुक के पढ़ेंगे नहीं होगा। लुसेंट का एक बुक आता है, उसमें से जो चैप्टर आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हुए, जैसे कि पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति मतलब राजनीति तो बोले दिए पॉलिटी, और भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। इस तरह से 4 विषय हो गया। सामाजिक विषय में 4 विषय आता है, उसको भी ध्यान देना है। प्लस में जो पर्यावरण का आता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी आता है, वो सब पढ़ना जरूरी है। तो जब तक आप इन लोगों को नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। हाँ, रही बात टीटी क्वालिफाई अगर माल भी कर भी लिए तो सुपर टीटी में आसान नहीं रहता है। तो इसको लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए कि आसान नहीं होने का कारण क्या है, देखिए 112 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन 150 में ले आना, उस पे 80% मैंने 70-75% ले आना कितना मतलब टिपिकल है। अब सोचिए टिपिकल नहीं ले आते हैं लड़के तभी ना हो रहा है। जिसका रिजल्ट 112 पे 110 पे हो रहा है तो जो ले आ रहा है उसी का ना हो रहा है। अब मान लीजिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं 90 पे, तो 112 पकड़ने के लिए सोचिए कि 22 नंबर कैसे हम लेकर आएंगे। तो 22 नंबर के लिए मेहनत करना होगा, रिवीजन करना होगा। तो हम यही कहेंगे कि टीटी के लिए अगर 3 विषय को खूब जबरदस्त बना लिए, अगर 30-30, 28-28 कर आ गया तो यहीं से मान लीजिए अगर 25 आ गया तो 75 हो गया। 15 क्वेश्चन की बात है तो 15 क्वेश्चन आप किसी तरह से बाल विकास और इससे क्या बोलते हैं या तो संस्कृत से निकाल लेंगे, हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो और आगे कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं।